हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। हमारा टॉपिक चल रहा है मैथ में हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि मासा और लासा। तो इसको थोड़ा बेसिक समझते हैं कि मासा और लासा क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में या 8 या 6 क्लास में आपने पढ़ा था मासा और लासा। तो मासा और लासा जब हम लोग पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे, जैसे मासा हमें निकालना था तो मासा हम लोग क्या निकालते थे, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6 ऐसा करके हमारे पास आता था संख्या। तो हम लोग क्या करते, एक बड़ी सी लंबी लाइन खींचते थे, उसमें 2 लगाते थे, 6 लगाते थे और 4 लगाते थे, फिर इसका डिवाइड करते जाते थे, ऐसे करते थे हम लोग। ये तो आता था हमारा मासा एंड लासा, एलसीएम और एचसीएम यानी कि लासा। ऐसे निकालते थे, कुछ याद आया आप लोग को? ऐसे ही निकालते थे, बहुत लंबा लंबा करते थे। बट पेपर में हमारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा, 1 मिनट का ओनली टाइम है। तो 1 मिनट का टाइम है तो उसमें कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ सरल ट्रिक्स होती हैं, बहुत इजी ट्रिक्स होती हैं, उनको देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो ये जो टॉपिक है बहुत छोटा टॉपिक है और इसमें से 100% है कि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है एचसीएफ होता है और दूसरा जो होता है, ये पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या होता है, एलसीएम होता है, यानी कि मासा, और दूसरा क्या होता है, लासा होता है। तो आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, देखते हैं आप कैसे समझ आता है। चलते हैं। तो सबसे पहले आता है लासा, सॉरी मासा। मासा से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मासा का क्या कह रहा है, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 923 तथा 949 का मासा ज्ञात कीजिए। अब आप एक बात बताओ कि यदि आप 923 है ये और क्या हमारे पास 949 है, का क्या निकालना है, ये मासा निकालना है इसका। तो सिंपल से सिंपल ये आप बताओ कि क्या आप इसका मासा निकालने बैठोगे तो कितना लंबा टाइम लगेगा। 15 मिनट कम से कम, कितना भी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो 15 मिनट तो लगना ही लगना है। 15 नहीं तो 10 मिनट तो 100% लगना ही लगना है। बट हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पे चलेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे तो उससे हम लोग आसान करेंगे। तो समझिए शॉर्ट ट्रिक्स इसका कैसे क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें से घटा दिया जाएगा। सबसे छोटी छोटी संख्या देखी जाएगी घटाने के लिए कि घटा दिया जाएगा। तो घटाएंगे तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, 26, यही तो आएगा। देखिए 949 में से 923 घटा दीजिए, इससे तो ये कैंसिल काट दीजिए सीधा सीधा। इसमें क्या बच गया, 6 बच गया, इसमें 2 बच गया, क्या बच गया, 26 आ गया। यानी 26 हमारे पास आ गया। अब 26 तो माइनस करने पे आ गया, क्या ये इसका आंसर हो जाएगा? नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, हो भी सकता था, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से पॉसिबिलिटी है कि नहीं होगा, नहीं, हो भी सकता था। बट क्या है, इसका डिवाइड देखेंगे कि इन दोनों में ये डिवाइड हो जा रहा है। तो आप सोचिए डिवाइड क्या हो जाएगा, नहीं होगा। करके देख लीजिए आप, 26 का पहले इसमें डिवाइड दीजिए, इसमें दीजिए, पॉइंटों में आएगा, नहीं होगा। अब इसको तोड़ेंगे हम, ऐसे पेयर में तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 26 आ जाए। तो पहले बात आप ये बताओ कि 13 × 2 कितना होता है, 26 होता है कि नहीं होता है? 26 होता है। क्या इसके बाद ये टूटेगा किसी में? देख लीजिए, 26 × 1 में भी टूट जाएगा ये, बट इसके बाद ये नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा ना। अब आप एक बात समझिएगा, हमारे पास जो पेयर आए वो क्या आया, 13, 2, 26 और 1, ये आया। तो सबसे पहले 26 है, उसके बाद छोटा उससे कौन है, 13 है, उससे छोटा कौन है, 2 है, और उससे छोटा कौन है, 1 है। ये संख्या हमारे पास आ गई, ये संख्या आ गई। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 26 को जल्दी से इससे डिवाइड करके देख लेंगे, क्या ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा? तो कंफर्म है, आप करके भी देख लो, डिवाइड नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो पॉइंट में आएगा। हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए, हमें पूरा रियल वैल्यू चाहिए, मतलब कि पूरा एक पूर्ण वैल्यू चाहिए। तो इसका तो काम खत्म हो गया हमारा। अब आप ये बताओ, क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? इसका भी काम खत्म हो जाएगा। बट 1 है, 1 एक ऐसी संख्या है कि ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। बट क्या ये आंसर सही हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू देखनी है, छोटी वैल्यू नहीं देखनी है।
हमें सबसे पहले ऊपर टॉप का वैल्यू देखनी है। टॉप का वैल्यू में डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके नीचे देखेंगे। वो डिवाइड कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसके नीचे देखेंगे। वो डिवाइड कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसके नीचे। ऐसे क्रम चलते रहेंगे और जहाँ पे डिवाइड हो जाता वहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो 13 है ये डिवाइड दोनों से हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा। यानी कि जो हमारा 13 क्या आ जाएगा, आंसर। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13। ये 13 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक आपको समझ आई, बिल्कुल सिंपल सा है। पहले क्या करते हैं, कितनी भी लंबी संख्या हो, अब ये तो 2 पेयर में दिया हुआ, केवल 3 पेयर में दे या 4 पेयर में दे या 5 पेयर में, तो पहले नज़दीक वाला देख लेते कौन माइनस करने पे छोटी संख्या बनेगा। क्यों लंबा हम जाएं भाई, लंबा जाएंगे तो पेयर भी बनाने पड़ेंगे लंबे लंबे, तो क्यों हम लंबा जाएं, छोटे में देखेंगे। छोटे में देख लिए, माइनस करके जो संख्या ही पहले देख लेंगे, दिमाग में दौड़ा लेंगे क्या ये डिवाइड हो सकता है। दिमाग में दौड़ाओ, कैलकुलेशन कर लो, फटाक देना, 1 सेकंड का टाइम लगेगा, कैलकुलेशन करके देख लो, नहीं जा रहा है, नीचे आ जाओ, नीचे करके देख लो, फिर नीचे आ जाओ, फिर करके देख लो, और जहाँ पे कट रहा है वही उसका आंसर बन जाएगा। बट नीचे से आप मत चलिएगा, ऊपर से आइएगा। नीचे से चलने में दिक्कत क्या है कि पहली वैल्यू ही काट देगी इसको। जब पहली वैल्यू काट देगी तो वो आंसर बन जाएगा, बट वो आंसर नहीं होगा क्योंकि वो तो सबसे छोटी संख्या है ना, हमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो ये होता है लासा का केस। अब आता है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट आप कर लोगे। तो देखते हैं, नंबर 2 क्वेश्चन आता है। नंबर 2 सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई भी इसमें डिवाइड नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 973, 782, 775 का मासा ज्ञात कीजिए। यानी कि 973, 782 और क्या है हमारे पास 775। 775। अब पहले तो आप ये बात समझो कि 982 और 775 है हमारे पास। तो सिंपल सिंपल आप ये देख लो कि इसमें माइनस करके देख लो आप। तो पहले तो आप ये बताओ, ये और इसका भी माइनस आप कर सकते हो, यानी कि इसका भी आप माइनस कर सकते हो और इसका भी माइनस कर सकते हो। बट पहले तो ये आप सोचो एक बात, सिंपल सी चीज़, हमें क्या करना है, क्यों लंबा जाए यार। आप सोचो ना, 73 कहाँ, 82 कहाँ, 73 कहाँ और 82 कहाँ। इससे बड़ी वैल्यू तो ये है ना हमारे पास, ये है कि नहीं 75 वाला। तो 75 में माइनस कर दो तो छोटी वैल्यू आ जाएगी ना। क्यों इतना लंबा जाओगे आप, कि 73 में घटाओगे 82 को तब भी वही आना वैल्यू आंसर, और इसको घटाएंगे तब भी वही आना आंसर। तो हमें पहले तो ये देखना होता है कि इसके नज़दीक, मतलब सबसे बड़ी जो संख्या उसके नज़दीक कौन सी संख्या है। अब ये बताओ आप, सिंपल सी चीज़, 973 इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा। बट इन दोनों में देख लो आप, 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, तो यहाँ जल्दी हम घटा पाएंगे। जहाँ वैल्यू, जहाँ जितनी जल्दी घटा पाओ वो वैल्यू पकड़ो, ये नहीं कि लंबा जाओ। अब इसमें क्या है, आप सिंपल सोचो, 200 का तो ऐसे ही अंतर आ गया, लगभग अप्रोक्सीमेट 200 का तो ऐसे ही अंतर आ गया। तो 200 फिर उसके बाद वो घटाओगे तो लंबा प्रोसेस नहीं हो जाएगा, पेयर करने में लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्यों हम इतना लंबा जाएं। तो हम पहले देखते हैं नज़दीक की वैल्यू कौन सी। ये नज़दीक की वैल्यू, इसमें क्या होगा, 7 का अंतर है। जब ये 7 का अंतर है तो 7, उसके बाद किसका, 1। भाई 7 के बाद कोई संख्या ही नहीं बनेगी इसमें, मल्टीप्लाई करके 7 आ जाए जो, केवल 1 बनेगा। क्या बनेगा, 1। यानी हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया और 1 आ गई। ये आ गया ना, 2 वैल्यू आ गई। तो पहले तो आप ये सोचो 7 में क्या डिवाइड हो जाएगा, ये कन्फर्म में हो जाएगा, यानी कि 7 आंसर आ जाएगा। होने के लिए ये भी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, बट ये छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू में नहीं लेना, यानी कि 7 इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने समझा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसे ही आंसर निकाला जाता है और ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बस 2-3 टाइप होते हैं, बस टाइप आप देख लो, मासा आपका ख़त्म हो जाएगा। अब नंबर आता है 3। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 58, 132 और 148 का मासा ज्ञात कीजिए। 58, 100 कितना है, 132 और कितना है, 148। अब आप ये बताओ नज़दीक की वैल्यू कौन सी है। क्या ये नज़दीक है हमारे पास, नहीं, ये दोनों नज़दीक है। कितना नज़दीक है, 16। अब क्या 16 इससे डिवाइड हो जाएंगे, सबसे नहीं आएगा, करके आप देख लो, पॉइंट में आएगा। यानी 16 का तो कंफर्म है, 1 से करेंगे तो 16 ही आएगा। उसके बाद 8,
इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। 4 इंटू 4 चौक 16 आ जाएगा। अब आप ये बताओ कि इसमें डिवाइड कौन कौन सा चला जाएगा, आप बताओ। ओनली ऐसी संख्या बताओ कि जो डिवाइड चला जाएगा। क्या 16 से ये डिवाइड चले जाएंगे? यानी कि 16 हमारे पास आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया और 2 आ गया और 1 आ गया। यही तो हमारे पास संख्या आई। 16 तो 100% के डिवाइड नहीं होगा। क्या 8 डिवाइड हो जाएगा? जब 16 से नहीं होता 8 से क्या डिवाइड होगा? वो 8 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। काट के आप देख लो, कन्फर्म है। इसको तो छोड़ो, पहले संख्या, पहले तो मेन इसी को पकड़ लो। 16 से वो डिवाइड ही नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, उसके बाद आपका 4 से भी नहीं होगा और 8 से भी नहीं होगा। बट 2 से तो कंफर्म है कि डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लास्ट की संख्या हमारे पास कितना है। यूनिट डिजिट जब पढ़ेंगे तो और आपको समझ आ जाए जल्दी जल्दी कैसे काटना है। यानी कि 8 से डिवाइड ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं भाई? सिंपल से आप सोच लो, ये 16 बार चला जाएगा, ये 2 और आपका 9 बार चला जाएगा और ये आपका 4 बार चला जाएगा। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि 2 ही आंसर होना है और 1 होना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू है। 1 तो होना नहीं है, सबसे छोटी वैल्यू। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। अब आता है चौथा नंबर क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, कोई अलग नहीं है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? 56, 132 और 148। अब आप बताओ नज़दीक की संख्या कौन है? यही है 16। सेम वही वाला क्वेश्चन है। 16 इंटू 1 बराबर 16, 4 इंटू 4 बराबर 16, 32 इंटू 2 बराबर 32 कहाँ आ जाएगा? 32 नहीं आएगा, सॉरी 32 नहीं आएगा। 8 इंटू 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 इंटू 2 कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना आ जाएगा? 8 इंटू 2 बराबर 16 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो संख्या आ गई वो क्या आ गया? 16 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया। ये आ गया। अब पहले तो संख्या मेरे पास यही, पहले इसी को काटेंगे भाई। कटनी तीनों के पर इसको देख लेते हैं पहले। तो 16 से तो कन्फर्म नहीं जाएगा, 8 से चला जाए, बट 8 से ये दोनों नहीं जाएंगे तो ये भी नहीं होगा, बट 4 से ये चले जाएंगे, तीनों चले जाएंगे। आप देख सकते हो। लास्ट की संख्या पकड़ो आप, ये देखो, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये तो कटने कटना। 2 से तो जाएगा लेकिन ये क्या छोटी संख्या है, उससे नीचे आ गई। 1 से भी चला जाएगा लेकिन वो क्या नीचे आ गई। यानी कि 4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। सेम ऐसे क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है कोई भी क्वेश्चन, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देंगे, पूछ यही रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 341, 289 और 558 पूरी तरह से विभाजित हो जाए। यानी कि पांचवा नंबर जो कह रहा है क्वेश्चन 341 कह रहा है और क्या कह रहा है? 289 कह रहा है और हमारा क्या कह रहा है? 558 कह रहा है। अब बड़ी से बड़ी वैल्यू हमें निकालनी है तो सिंपल ये घटा दीजिए आप। ये आप जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास? 62। अब ये वैल्यू देखिए 5 है, 3 है तो लंबा नहीं पड़ जाएगा। तो 62 है तो 62 को डिवाइड करेंगे हम। क्या करेंगे? 62 को डिवाइड करेंगे। क्या 62 से डिवाइड हो जाएगा? देखते पहले तो पेयर बना लीजिए आप। 62 का पेयर क्या क्या बनेगा आपका? 31 इंटू 2 भाई, 31 इंटू 2 बन जाएगा यानी 62 हो जाएगा। और 62 इंटू क्या बन जाएगा? 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 62। ये 2 पेयर बनेंगे यानी कि एक बनेगा 62, एक बनेगा 31 और एक बनेगा 2 और एक बनेगा 1। क्या 62 चला जाएगा? नहीं जाएगा। उसका 31 कन्फर्म है कि चला जाएगा।
31 क्या है, डिवाइड हो जाएगा। बट क्या दो डिवाइड होगा, नहीं होगा, 1 तो होगा, लेकिन ये छोटी संख्या है, यानी कि इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 31। अब जो नेक्स्ट आता है 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कौन सी है जिसमें 403, 527 और 589 का पूरी तरह विभाजित हो सके। यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी 403 और क्या 527 और 589 ये कह रहा है। अब एक बात ये बताओ, इससे यहाँ तक घटाएंगे हम तो लंबा प्रोसेस जाएगा, तो इसको इससे घटा लो, किसी से भी एक घटा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये बताओ 403 है, 527 है, तो 27 बहुत लंबा हो जाएगा, 503 से 527। तो सिंपल वे क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। अब ये 62 आ गया तो 62 इंटू 1 हो जाएगा एक बार, और क्या हो जाएगा 31 इंटू 2 हो जाएगा, ये तो होगा बराबर 62 आएगा, बराबर 62 है। ये हम इस केवल 62 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको बताने के लिए कि आप समझ सके कि क्यों आ रहा है। तो इसका जो पेयर बन गया वो 62 बन गया, 31 बन गया और 1 बन गया। भाई 62 बन गया, 31 बन गया, 1 बन गया और 2 बन गया। क्या बन गया, 2 और 1 बन गया। अब सिंपल चीज़ 62 से तो डिवाइड नहीं होना है, 62 से डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट में आएगा। 31 का डिवाइड हो जाएगा 2, भाई होगा नहीं, और पहला है तो 1 है, तो सबसे छोटी संख्या डिवाइड तो होता है, लेकिन वो सबसे छोटी संख्या होती है तो वो डिवाइड नहीं लेगा। यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसका नंबर 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1231, 1892 और 1893 और 2379 की पूरी तरह से विभाजित हो जाए। यानी कि 7वां नंबर जो क्वेश्चन है सेम वही बोल रहा है, क्या कह रहा है, 1231, 1892 और 1893 और एक और संख्या कितना है, 2379। अब आप एक बात बताओ, इतनी लंबी संख्या है, अब आप बताओ काटते काटते आप तो थक जाओगे, सबको काटोगे तो थक जाओगे, टाइम भी बर्बाद, आंसर निकला कि नहीं निकला वो भी बर्बाद, और आएगा 1 नंबर। क्या हम इसको छोड़ दें, नहीं, वही पैटर्न बिल्कुल सिंपल सा। पहले ये देख लो, इनमें से ये लंबा पड़ रहा है, हटाओ, ये दो देखो 18 हमारे पास 92 93 यानी 1 आ जाएगा, और इनमें डिवाइड कर मतलब देखे जाए गैप तो बहुत लंबा गैप होगा, इनमें गैप देखा जाए तो लंबा होगा, तो सिंपल इसमें गैप देख लिया गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 और 1 एक ही आएगा, तो सिंपल सी चीज़ क्या आ जाएगा, 1 आंसर आएगा। देखिए कितना छोटा सा था, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, बड़ा नहीं था, और आंसर चुटकियों में आप निकाल लिया, चुटकियों में निकाले पेपर आप सॉल्व कर लोगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बड़े से बड़े माप के डिब्बे क्या होंगे जिसमें क्वेश्चन ऊपर से है, 3 डिब्बों में 403, 527 और 589 लीटर दूध है। मान लीजिए 3 डिब्बे थे, अब आप एक बात सोचो, 3 डिब्बे थे तो बड़े थे, 3 डिब्बे थे, किसी में 403 था, किसी में 527 था, किसी में 590 था, मतलब एक कम 90 था, यानी कि 89 था। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक डिब्बे में दूध डिब्बों का पूर्ण संख्या का माप देगा। यानी कि अब बराबर करना है उनको, तीनों को बराबर रखना है दूध, तो वो कितना कितना दूध बराबर करना पड़ेगा। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये, 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्या कह रहा है, 500 कितना कह रहा है, 403 पहले है, 403, 527 और 589 ये कह रहा है। अब ये कह रहा है तो
सिंपल सिंपल आप एक बात सोचो, इसमें से क्या होगा, 62 आ जाएगा भाई, इसमें तो लंबा पहुंच जाएगा, 62 आ गया, बस 62 इंटू 1 कर लो और 31 इंटू 2 कर लो, 62 ही आएगा। तो इसका पेयर क्या बन गया हमारा, 62, 31, 2 और 1। ये तो होगा नहीं, ये बड़ी संख्या है, ये आंसर आएगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, सिंपल सी चीज़ आप समझ सकते हो, पहले जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। 31 इसलिए आया क्योंकि डिवाइड 3 हो जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी। अब आप सोचोगे हमको कैसे पता, तो सिंपल सिंपल ये देखो ना, 31 जो है 403 में पहले डिवाइड मैंने किया, जब 403 में मैंने डिवाइड किया तो वो पूरी पूरा चला गया, फिर इस पे आया, मैं इसमें किया तो इसमें भी चला गया, फिर इसमें किया तो इसमें भी, यानी 31 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आता है 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइन्थ नंबर कह रहा है 3 डिब्बों में 341, 279 और 558 लीटर दूध है, वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा जो प्रत्येक डिब्बों में दूध का पूर्ण संख्या का माप दे। अब देखिए 3 डिब्बे वही है, नवा भी क्वेश्चन वही है सेम, कितना कितना हमारे पास, 341, 279 और 558, ये 3 है हमारे पास। तो आप सिंपल सिंपल ये सोचो कि पास की संख्या कौन सी है हमारे पास, पास की संख्या हमारे पास ये है, ये है, क्योंकि ये तो लंबा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 62 आ जाएगा, 62 इंटू 1, 31 इंटू 2, तो क्या लिख देंगे, 62 हो जाएगा, 31 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये तो होना नहीं है, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 31 आएगा आंसर, इसका आंसर इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये डिवाइड करके देखेंगे हम, डिवाइड करके देखा 62 क्या डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, कि हालत में नहीं होगा डिवाइड, क्योंकि 2 है यहाँ पे, ये 1 है, तो वो डिवाइड होने नहीं है, काम ही खत्म, यानी कि जो आंसर आएगा 31 आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 31 आंसर आ जाएगा। अब आता है 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, क्या लिखा हुआ, 3 खेतों का 396, 408 और 444 सेंटीमीटर है। कोई खेत है 3, उसके डायमीटर दिए हुए हैं, सेंटीमीटर दिए हुए हैं। खेत के न्यूनतम साइज के समान आकार के गड्ढे खोदने, अब गड्ढा वहाँ खोदना समान आकार का, प्रत्येक आयताकार गड्ढे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए घुमा दिया क्वेश्चन, ये हल्का सा घुमा दिया, निकालना ही लासा है। अब इसमें देखिए एक बात यहाँ पकड़िए ना, खेत का न्यूनतम साइज के समान आकार के गड्ढे खोदने, बस यहीं से आप पकड़ पाओगे, और प्रत्येक गड्ढे का क्षेत्रफल, अब यहाँ क्षेत्रफल से आपका दिमाग घूम जा रहा है यार, क्षेत्रफल तो L इंटू बी हो जाएगा, इन लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा, वो निकाले कि क्या निकाले, यहाँ घुमा देगा। तो यहाँ घूमने के डर की बात नहीं है, आपको सिंपल सी चीज़ क्या करना है, लासा मासा निकालना है इसका, यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है, 10वां नंबर भी क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां नंबर है ना, हाँ, 396, 408, क्या कह रहा है, 408 और हमारे क्या है 444, ये 3 है हमारे पास। अब सॉरी, गड्ढे तो खोद दिया मैंने, ठीक है, अब क्या करना है, माइनस करके देखो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो लंबा पड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा हमारे पास भाई, 4 और 8, 12 आ गया। अब 12 का क्या करेंगे हम, 12 इंटू 1, 6 इंटू 12, कितना आ जाएगा, 6 इंटू 2, 12, ये भी 12 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 4 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और कुछ अब नहीं आएगा, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया, कितना आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, और 4 आ गया, और 3 आ गया, और 1 आ गया, यहाँ पे देखो ऐसा सीरियल वाइज, 6 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, और 1 आ गया। अब आप बताओ इसमें क्या आंसर होगा, अब इसमें आप आंसर बताओ क्या होगा। अब सिंपल सिंपल आप एक बात ये बताओ, 12 से क्या तीनों कट जाएंगे, 12 से तीनों कट जाएंगे, आप बताओ। तो सिंपल सिंपल क्या होगा कि 12 से तीनों क्या होंगे, कट जाएंगे, क्या होगा, ये तीनों तीनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, किससे क्या हो जाएगा, ये 12 से क्या होगा, ये तीनों से कट जाएंगे, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सिंपल सी चीज़ देख लो, देखो 96 है, 12 का डिवाइड दे दो यहाँ पे,
36 क्या हो जाएगा 36, कितना बच गया हमारे पास, पहले तो डिवाइड करके देख लो क्या 12 आपका आंसर आ रहा है। तो 36, 3 और 6, ये तो आ गया 36 आएगा भाई, 3 में बच गया 3 फिर 6, यानी कि ये तो कन्फर्म है कि डिवाइड हो जाएगा 12 से। अब हम देखते हैं क्या, देखिए आपको समझाने के तौर पर हम बता रहे हैं 408 में 12 का फिर डिवाइड दीजिए तो कितना होगा 36, कितना बच जाएगा हमारा यहाँ पे, आपका बच जाएगा 4 8, ये बच जाएगा, यानी कि ये भी 4 बार चला जाएगा 48, यानी ये कंफर्म हो गया कि ये चला जा रहा है। अब हम 444 देख ले रहे हैं, 444 का 12 का भाग देंगे तो बात है 36, 12 ते क्या हो जाएगा 36, 36 हो जाएगा। बचा हमारे पास कितना, हमारे पास बचा 1 नहीं 4 4 8 84, 84 के 12 से भाग चला जाएगा, कंफर्म में चला जाएगा, यानी कि जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा। पहले तो इसको साफ़ कर दे अच्छे से, मैंने ज़्यादा इधर उधर हो गया तो इसको साफ़ कर देते हैं पहले, वापस समझो। कंफर्म है कि 12 से ये चला जा रहा है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 12, आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि देख लिया गया, देखिए हम आपको समझा भी दिए कि 12 का जब डिवाइड जा रहा है तो 12 ही आंसर होगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या ये पूछ रहा है। अब चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 11वां कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 10, 15 और 20 मीटर की लंबाई के छड़ है, मतलब कोई छड़ होगी 15 में 10, 15 और 20 मीटर की, वे तीनों छड़ों को बराबर टुकड़ों में काटना चाहता है। अब तीनों टुकड़ों को बराबर काट रहा है वो, तो अधिकतम किस लंबाई के छड़ का प्रयोग करे कि जिससे कि छड़ में कोई भी टुकड़ा बेकार ना हो, और ऐसे करने पर समान लंबाई के कुल कितने टुकड़े प्राप्त होंगे। कहने का मतलब क्या, कौन सा क्वेश्चन है, 12वां नंबर क्वेश्चन है। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई 3 छड़ है 10, 15 और 20 की। तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल ये है कि इसमें तो हमें ये क्लू दे दिया कि भाई 3 छड़ है, समान लंबाई का काटना है हमें, ठीक है भाई। समान लंबाई के तभी काट पाएंगे, या समान लंबाई का दूध तभी नाप पाएंगे, या समान लंबाई के बराबर तभी कर पाएंगे जब इसमें हम HCF लगाएंगे। तो HCF देखेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, तो 5 × 1 बराबर 5 आ जाएगा, यानी कि इसमें 2, 5 और 1 कंफर्म है कि इन्हीं दोनों में से एक आंसर होना चाहिए, यानी 5 से डिवाइड चला जाएगा, 1 से भी जाएगा, बट ये जो बड़ा है तो बड़ा लेंगे, यानी ये तो हमें पता चल गया कि 5 इसका HCF आ गया। कितना आ गया 5 इसका HCF आ गया, बट क्या इसका ये आंसर हो जाएगा, 5 क्या आ गया HCF इसका क्या हो गया, कितना हो गया 5 आ गया, क्या ये इसका आंसर हो जाएगा, आप बताओ आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन देखिए ये केवल पूछा समान लंबाई के टुकड़ा काट देना केवल, तब तो ये हो जाता, बट वो पूछ रहा है कितने टुकड़े काटना है, वो पूछ रहा है कितने कुल कितने टुकड़े कटेंगे। तो इसका 5 का डिवाइड देंगे 2 आ जाएगा, यानी पहला जो रॉड है उसमें से 2 टुकड़े कटेंगे। 15 है उसमें 5 का डिवाइड दे देंगे तो 3, यानी दूसरा जो हमारे पास छड़ है उसमें 3 टुकड़े काटेंगे, और जो तीसरा छड़ है यानी 20/5 यानी कि 4 टुकड़े कटेंगे। अब इनको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला दूसरा और तीसरा यानी 2 + 3 + 4 बराबर क्या हो जाएगा 4 3 7 7 2 9, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो टुकड़े कटेंगे वो कितने कटेंगे, 2 3 और 4 के टुकड़े कटेंगे, तो टोटल कितना हो 4 3 7 7 2 9, यानी 9 टुकड़े टोटल कटेंगे। 9 टुकड़े कितने कटेंगे, टोटल 9 टुकड़े कटेंगे। अब आता है नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही कुछ है, देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें देखिए ये घुमाएगा ही, क्वेश्चन है तो भाई घुमाएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कैसे। जब सिंपल वो क्वेश्चन दे देगा तो फिर आप सॉल्व क्या करोगे। तो थोड़ा सा घुमाता है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है कि समान टुकड़ा कह रहा है कि समान दूध कह रहा है, तो ये तो मालूम चल गया आपको क्या HCF लगाना है।
एचसीएफ निकाल दिया, बस वो टोटल पूछ रहा है तो टोटल में ऐसे निकलेगा। अब आता है नेक्स्ट, क्या कह रहा है कि 105 बकरियाँ, मतलब एक नाव है, उसमें सामान लोगों को ले जाना है, यानी कि सामान पशुओं को, यानी एनिमल्स हैं उनको लेके जाना है। अब किस अनुसार ले जाना वो क्वेश्चन में बोल रहा है, देखते हैं। 105 बकरियाँ, 140 गधे हैं और 175 गायें को एक नदी के पार ले जाना है। एक नाव में उपलब्ध होने के कारण, एक नाव है उसके पास होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक एक शर्त रखता है। भाई नाविक जो चला रहा है वो एक शर्त रखता है कि कितने प्रत्येक फेरे में एक ही प्रकार तथा गिनती में एक समान से अधिक पशुओं को ले जाया जाए, कि प्रत्येक बार ले जा गए पशुओं की संख्या तथा उनके कुल कितने फेरे लगाए जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब नाव एक शर्त रखता है कि हम कितने पशुओं को एक साथ लेके जाएं और बराबर लेके जाना है और कितने फेरे लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में सेम टू सेम वही है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि 105 बकरियां हैं और कितना है 140 गधे हैं और कितना हमारे 175 ये हैं। अब देखिए आप इसमें क्या होगा, 35 होगा। भाई सिंपल जो कॉमन होगा इसमें, जो मतलब हम इसमें लेस करेंगे, भाई दोनों का देख लीजिए, 140 माइनस 105 तो क्या हो जाएगा, 35 आ जाएगा, यानी 35 तो आ गया, कन्फर्म हो गया। अब देखिए इसका देखा जाए, 7 पंच 35, 35 इंटू 1, तो आंसर क्या इसमें लगाएंगे हम। अब पहले तो आप ये समझो कि 35 ऐसा चीज़ है कि ये तीनों में डिवाइड दे देगा, यानी 35 है हमारे पास, 7 है, 5 और 1 है। 35 जो है वो तीनों में डिवाइड करेगा, 35 जो है वो तीनों में डिवाइड करेगा। तो ये तो हमारा एचसीएफ आ गया, कंफर्म हो गया कि हमारा एचसीएफ क्या होगा, 35 होगा। अब वो कुल पूछ रहा है कि कितने फेरे लगाएगा और कितने पशुओं को लेके जाएगा, यानी 35 वो पशुओं को लेके जाएगा, बट फेरे कितने लगाएगा वो देखते हैं। यानी एचसीएफ जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, 35 आ गया। अब फेरे कितने लगाएगा वो देख ले रहे, तो 105 में फेरे लगा देगा कितनी बार, 35 का डिवाइड करेंगे 3 बार लगाएगा, 140 में 35 का डिवाइड करेंगे तो 4 बार लगाएगा, और 175 में 35 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार, 5 बार फेरे लगाएगा। तो इसी को जोड़ देंगे, टोटल फेरे कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 5। आंसर जो हो जाएगा क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, 4 5 9, भाई 4 5 9 और 12 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल छोटे क्वेश्चन है, कोई बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं था। अब आता है नेक्स्ट टाइप पे। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्या है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से नेक्स्ट टाइप बनता है, देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134, 59 और 189 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बच जाए। अब कहने का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसी संख्या लीजिए जिसमें कि 9 शेष भी बच जाए और हमारा ये भाग भी चला जाए। तो 9 शेष बचने का मतलब क्या है कि यदि इसमें से 9 घटा दिया जाएगा तो जो संख्या उससे भाग देंगे तो उसमें हमारा पूरी संख्या चली जाएगी। तो देखते हैं 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 134 और क्या कह रहा है हमारा 59 और हमारा क्या कह रहा है 189। इसमें कितने का कह रहा है, दिन प्रत्येक दशा में 9 शेष बच जाए। तो सिंपल क्या 9 माइनस कर देंगे सब में, जो हमारे पास बचेगा क्या बचेगा हमारा, कितना बचेगा 125, इसमें 9 50, इसमें 9 घटा देंगे तो 100 कितना बच जाएगा 80। अब इसमें देखिए 25 और 50 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 75, ये तो बचेगा भाई, सिंपल सी चीज़ 75 बचेगा तो 75 का डिवाइड करेंगे, 75 इंटू 75 1, 15 इंटू कितना होगा 3, 75 बनेगा ये, 25 इंटू 3 बनेगा, सॉरी 15 इंटू कितना है 60 5 75 5 3 75 बनेगा। तो पहले तो आप लाइन से लिखिए बड़ी संख्या से, तो बड़ी संख्या से हम लिखेंगे क्या 75 लिखेंगे, उसके बाद 25 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। अब आप बताओ 75 जो है क्या 75 में ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे, सॉरी ये क्या तीनों डिवाइड हो जाएंगे,
भाई इन दोनों का तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि शायद हो जाए, लेकिन 50 तो छोटा है ना, 50 तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो ये तो संख्या बिल्कुल गलत होनी है। 25 है जो तीनों में डिवाइड हो जाएगा, 25 क्योंकि 50 में भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा और इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 50 हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा इसमें आंसर जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। 25 हमारे क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये तो सब छोटे हैं, मान लो डिवाइड हो भी जाता है तो छोटे पढ़ रहे हैं तो वो डिवाइड नहीं होना। तो शेष वाल पूछे तो कभी भी आप याद रखिए, शेष वाल पूछे तो सिंपल क्या करेंगे माइनस करेंगे और जो संख्या रहे तो वही एचसीएफ निकालेंगे। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th नंबर क्वेश्चन आता है। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 213, 263 और 303 का भाग देने पर शेष दशा में कितना बच जाए हमारा, कितना बच जाए 13 बच जाए। तो यानी कि 15वां क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि 213, 263 और 313 में प्रत्येक का भाग देने में 13 शेष बच जाए। तो सेम टू सेम माइनस कर लीजिए 13 इसमें, भाई शेष बच रहा है तो माइनस कर लेंगे, तो सिंपल जो आ जाएगा 200, उसके बाद इसमें आ जाएगा हमारा क्या 250 और इसमें आ जाएगा हमारा 300, इसमें माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब 50 है तो 50 इंटू 1 हो जाएगा यानी 50 आ जाएगा, 25 इंटू 2 हो जाएगा यानी 50 आ जाएगा, 5 इंटू 10 हो जाएगा यानी कि 50 आ जाएगा। यही तो आएगा, इसके बाद डिवाइड ही नहीं होना है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। रुकिए यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ देखो कितना है ये 313, यहाँ क्या हो जाएगा 50 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 25 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई सिंपल आप ये सोचो कि हमारे पास 50 है, ये -13 था, ये कितना था 300 था। अब आप ये बताओ 50 में तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, यानी कि 50 इसका क्या हो जाएगा आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा। क्योंकि हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर से आंसर ये बन जा रहा है, आंसर हो जाएगा 25 तो डिवाइड चला जाएगा, लेकिन वो क्या छोटी है उससे, तो वो तो डिवाइड देना नहीं है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। अब ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस ऐसे ही क्वेश्चन ये बनते हैं। बस 3-4 टाइप थे जो मैंने आपको बता दिया, एचसीएफ यहाँ से ख़त्म होता है। यानी 16th नंबर क्वेश्चन क्या है, 16th नंबर क्वेश्चन है कि किसी बड़ी से बड़ी संख्या में 351, 324 और 697 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना समान बचे। अब देखिए ये समान बचने की बात कर रहा है, सेम वैसे क्वेश्चन है, कोई इसमें वो नहीं है। 351, 524 और क्या है 697। अब आप बताओ कि इन दोनों में गैप देख लो, इन दोनों में गैप देखो तो क्या आ जाएगा 173, 173 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो, क्योंकि ये किसी से भाग ही नहीं जाएगा, तीनों में यही भाग चला जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल चीज़। अब आता है क्या 17th नंबर, यानी 17वां नंबर क्वेश्चन आता है। अब 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देने पर 60, 82 और 126 भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान बचे। तो अब आप ये सोचो 17वां नंबर क्वेश्चन है, 60 है, 82 है और 126 है, माइनस करके देख लो आप कितना बच रहा है इसमें। 60 में से ये कितना बच रहा है आपका, इधर देख लो 82 और 60 घटा लीजिए, 22 और 22, ये बच जाएगा 22। तो 11 इंटू 2 बराबर 22 हो जाएगा और 22 इंटू 1 बराबर 22 हो जाएगा। तो 22 ऐसी संख्या जो तीनों में डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी आप देख लो तो 22 ही आएगा, यानी सॉरी 44 आएगा। फिर इसमें देखो तो 22 ही आएगा, यानी कि 22 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका, क्या हो जाएगा 22। आप इस पर मत जाओ, डिवाइड करके देख लो, वही आंसर आएगा इसका। तो जब यदि नहीं कट पा रहा है, नहीं समझ आ रहा है कि कहीं से नहीं कट रहा है, तो फिर इसको ऐसा प्रोसेस किया जाता है कि 22 किया जाता है, फिर 44 का देख लिया जाता है, फिर नीचे आएगा तो वो तो कटना है। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां नंबर क्वेश्चन आता है। 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
18वां नंबर क्वेश्चन भी सेम वैसे, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो 1057, 1259 और 1661 को विभाजित किए करने के फलस्वरूप 7, 9 और 11 शेष बना देती है। यानी कि 18वां नंबर क्वेश्चन भी सेम वैसे क्या है, 1057 है, 1259 है और 161 है, 1661 है, सॉरी 1661 है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें -7 हो जा रहा है, इसमें कितना हो रहा है, -9 हो जा रहा है, और इसमें शेष जो बच रहा है इसमें -11 बच रहा है। माइनस कर देंगे तो 1050, ये कितना हो जाए 1200, कितना बचा 50, और ये कितना बच जाएगा हमारा 1650, ये तो बचेगा, देख लो माइनस करके। अब माइनस किया जाएगा तो कितना होगा, 1050 में 1250 गया, कितना बच गया हमारा 200, सिंपल 200 हो गया। तो 200 का डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 × 1 यानी 200, फिर 100 का डिवाइड करेंगे 100 × 2 बराबर 200, फिर 50 × 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और फिर 25 × हमारा 8 का डिवाइड करेंगे तो 200। अब इसके बाद नहीं जाएगा, यानी कि हमारे पास जो आ गया वो आ गया 200, फिर आ गया 100, 50, 25, उसके बाद हमारे पास आ गया 8, फिर आ गया नीचे 4, ऐसे आएगा। तो सिंपल देखिए 200 में क्या दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो नहीं, ये तो नहीं होना है। 100 का डिवाइड करके देख लीजिए, ये भी नहीं होगा, बट 50 का हो जाएगा, यानी कि 50 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 50 का कंफर्म है कि डिवाइड होगा, डिवाइड करके आप देख लो, यानी इसका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी, बहुत अच्छी क्लास थी। तो दोस्तों इतनी अच्छी क्लास हो रही है तो इसको आप शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए